बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी ये सैटरडे संडे की वीडियो है जो मैं गले की खराबी की वजह से अपलोड ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो जी अब थोड़ी सी आवाज कदरे बेहतर हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये अपलोड कर दूं। तो माजरत इतने लेट अपलोड करने के लिए। तो सैटरडे वाले दिन जी सुबह का आगाज हो गया था, और सुबह का आगाज जो है ना वो हमेशा एक कड़क कड़क सी अच्छी अच्छी सी चाय से ही होता है मेरा। तो आप लोगों का किस चीज से होता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो हमारी चाय जो है ना वो तैयार हो गई थी, और बच्चे अभी सो रहे थे, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हम लोगों ने चाय बना ली थी, और हम हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। बच्चे जब उठेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम सही वाला पूरा नाश्ता बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ चाय और साथ में केक रस या कुछ भी इस तरह का हल्का फुल्का सा खा लिया था। तो बस जी थोड़ा सा बैठ गए थे, बातें कर ली थी। बच्चों के साथ जो है ना आप लोगों के अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन जो है ना वो घर और घरदारी में ही उलझे रहते हैं। तो बस फिर इस वजह से ये टाइम जो होता है ना ये जरा ऐसा सुकून का टाइम होता है कि आप लोग आराम से बैठ के अपने घर के कुछ भी मसले मसाइल हैं, बातचीत है, वो आप लोग जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं चाय को, और अपने मसले मसाइल हैं या कोई भी जो बात है वो कर सकते हैं। दिन इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है कि बिल्कुल जो है ना वो अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। और आजकल की जिंदगी इतनी मशीनी हो चुकी है कि सुबह से रात, रात से दिन एक मशीन की तरह जो है ना हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल। कि बस सुबह उठते हैं, रूटीन मतलब बच्चों को भेजना है, घर के काम करने आने हैं, ट्यूशन भेजना है, सिपारा भेजना है, सो जाना है, हस्बैंड ने आना है, खाना बनाना है। मतलब बस ये सिर्फ एक ऐसी रूटीन बनी हुई है कि सुबह से शाम, शाम से रात, बस वही रूटीन रूटीन पे चलना है। तो खैर जी बस पता नहीं किस तरह पहले जमाने की औरतों के पास पता नहीं किस तरह इतना टाइम आ जाता था। आदमी औरतें मिलके बैठ जाते थे, रात में अपनी भी उनकी एक होती थी। यहाँ तो शायद मोबाइल की वजह से थोड़ी सी हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा जो है ना वो हो गई है कि अब टाइम अगर मिलता है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो खैर जी बच्चे वगैरह भी उठ चुके थे, सैटरडे नाइट थी, ये लोग पूरी रात जो है ना वो लेट नाइट तक, तकरीबन पूरी रात तो नहीं लेकिन लेट नाइट तक ये लोग अपने खिलौनों से खेलते रहे। टॉयज वगैरह पूरे जो है ना वो टीवी लाउंज में बिखरे हुए थे। तो बच्चे उठे तो मैंने कहा पहले अब आप लोग ये समेटे ताकि फिर आगे का काम स्टार्ट हो। और सैटरडे वाले दिन मैं इनको ना बोलती नहीं हूँ कि आप लोग रात में जल्दी सो जाएं, फौरन सो जाएं। तो इस वजह से ना टॉयज वगैरह भी बिखरे हुए थे। हम लोग अपना नाश्ता कर चुके थे, और बच्चे जो है ना वो अभी सो के उठे थे। तो टीवी भी चल रहा था और साथ साथ सफाइयां और चीजें भी चल रही थी। और जो है ना बिस्तर वगैरह भी देखें सारे के सारे बिखरे पड़े थे, वो अभी साफ होने थे। बच्चों का खाना वाना जो है ना वो अभी थोड़ा बनना था, उनको देना था। तो सैटरडे संडे वाले दिन जो है ना वो रूटीन बड़ी अपसेट हो जाती है, चीजें जो है ना वो लेट 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 होती रहती हैं सारी की सारी। आप सुबह लेट उठो तो सारे काम लेट लेट लेट। खैर जी मेड आ गई थी, सफाई सुथराई थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह घर की थोड़ी सी शक्ल निकलना शुरू हो गई थी। तो बच्चों के लिए भी जो है ना मैंने पैनकेक बना दिए थे खाने में उनके, के थोड़ा उनको जो है ना वो 12-1 बजे का टाइम हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो इस टाइम पे सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता तो नहीं होता। तो मैंने इस वजह से पैनकेक बना दिए थे कि वो पैनकेक खा लेंगे, तो थोड़ा सा फिर शाम में ही कुछ बनाऊंगी। तो खैर जी सफाई सुथराई भी साथ साथ चल रही थी, बच्चों का नाश्ता भी साथ साथ चल रहा था, बच्चे उठ भी रहे थे। तो बस इस तरह ही जो है ना सैटरडे वाले दिन जितना बंदा सोचता है ना कि सैटरडे होगा, संडे होगा, हम आराम करेंगे, हम देर से उठेंगे, हम देर से सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे के सारे प्लान जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। और आप जो है ना वो सुबह से ही जो है ना वो कामों में चीजों में लग जाते, और दिन पूरा का पूरा गुजर भी जाता है। तो सफाई वगैरह थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता होने लग गई थी, घर की थोड़ी सूरत निकलने लग गई थी। ये देखें, अच्छा ये जो विंडो है ना इससे इतनी अच्छी धूप आती है कि मैं दिन में अक्सर जो है ना ये 3-4 बजे तक जो है ना मैं ये विंडो खोल के ही रखती हूँ, ताकि जम्स वगैरह कमरे से बेड पे जो होते हैं वो निकल जाए सारी चीजें। और डस्टिंग इतनी ज्यादा हो रही थी आजकल, डस्ट वगैरह इतनी हो रही थी, तो मैंने फिर आज जो है ना
मेड से भी बोला था कि ये ऊपर से भी जो है ना वो झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ा करे, ताकि ये अलमारियों के ऊपर जो गंदगी आ जाती ना वो भी साफ हो जाए। अलमारियों के ऊपर सामान वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो डस्ट है ना, कराची की, पाकिस्तान की, आपको पता है डस्ट कितनी होती है कि एक दिन अगर डस्टिंग करो तो दूसरे दिन वो फिर दोबारा वैसे की वैसे ही हुई होती है। तो इस वजह से ये देखिए कितने अजीब से, जैसे रुई के गाले टाइप से नहीं होते उस तरह के ऊपर सारे थे। क्योंकि एक दो दफा मैंने ऊपर हाथ लगाया ना तो मेरे पूरी डस्ट की लेयर आ गई थी हाथ पे। तो खैर जी ये देखें सफाई वफाई हो गई है ऊपर से भी सारी की सारी, अब ये साफ हो गई है। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो निकल ही जाएंगे। और तो मैं ना अलमारियों के ऊपर या बेड के नीचे कोई सामान नहीं रखती हूँ। पर्सनली मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आजकल घर बहुत छोटे छोटे से हैं, फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं, और तो इस वजह से जो है ना वो लोगों को अपना सामान तो समेटना ही होता है। तो इस वजह से बेड के नीचे या अलमारियों के ऊपर भी सामान होता है। तो खैर जी मुझे पर्सनली ये चीजें मुझे खुद अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं इस वजह से कोशिश करती हूँ कि ना रखा जाए और आराम से इजीली जो है ना वो सफाई भी हो जाए। सेन वेन भी धुल गया था। अच्छा एक टीवी पे कोई एक खातून बैठी हुई थी तो वो भी यही बोल रही थी कि जिनकी पर्सनैलिटी उलझी हुई होती है ना वो बेड के नीचे जो है ना अपने सामान रखती हैं लोग, मतलब भले वो आदमी हो या औरत हो, उनका ये कहना था कि वो जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी उलझी हुई होती है ना वो बेड के नीचे जो है ना अपना सामान रखते हैं या अलमारियों के ऊपर इस तरह। तो खैर जी ये चीजें खैर पर्सनालिटी को बताती तो हैं। पहले जमाने की भी जो दादियां नानियां होती थी वो यही बोलती थी कि किसी घर में रिश्ता देखने जाओ तो उनकी जो है ना वो वॉशरूम को देखो, उनके किचन को देखो, उनको खाना पकाने को देखो। तो ये सब चीजें तो खैर जी जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। दोपहर को अम्मी ने नीचे से जो है ना वो मेथी आलू और साथ में पराठा बना के भेजा था। और काम वाम से आप फारिग हुए में हो और आपको बना बनाया मिल जाए तो मजा आ जाता है, और वो भी अम्मा के हाथ का तो दुगना हो जाता है मजा। बच्चा पैदा होता है तो जो सबसे पहला टेस्ट डेवलप होता है ना वो माँ के हाथ का ही होता है। तो जो मेरे माँ का हाथ के जायके का टेस्ट डेवलप मेरे लिए हुआ है ना वो आपके लिए नहीं हो सकता। आपके लिए आपकी माँ के हाथ का जो टेस्ट डेवलप हुआ होगा वो मेरे लिए नहीं हो सकता। तो ये एक बिल्कुल जो है ना वो अंडरस्टूड सी बात होती है। बच्चा पैदा होता है जब खाना पीना शुरू करता है तो सबसे पहले अपने माँ के हाथ का जायका जो है ना वो खाता है, और काफी अरसे तक फिर वही खाता रहता है। तो इसीलिए जो है ना जब शौहर भी होते हैं ना तो वो भी ये कहते हैं जो हमारी माँ के हाथ में जायका है वो बीवी के हाथ में नहीं है वजह सिर्फ यही होती है कि जब पैदा होते हैं उसके बाद से उन्होंने वही माँ के हाथ का ही जायका चखा होता है। तो खैर जी सैटरडे संडे का दिन था तो आना जाना लगा होता है, तो इस बात से मैंने जल्द ही जो है ना रात की हंडिया भी चढ़ा दी थी। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और चिकन। तो मैंने चिकन के साथ क्या किया था कि चिकन जो है ना मेरा फ्रीजर में लगा हुआ था, पूरा वो एक बंडल सा बना हुआ था, तो मैंने वो भी रखा। साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का और नमक मिर्च जो भी मसाले थे सबके सब डाले और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे रख दिया। उससे क्या हुआ कि मेरे प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और जो पूरा का पूरा एक बड़ा सा वो बन चुका था ना गोश्त का, वो भी खुल गया और मैंने उन सब चीजों को भून लिया था। तो मेरा मसाला चिकन का तैयार हो गया था। चने की दाल मैंने दूसरी जगह पे उबलने के लिए रख दी थी। चने की दाल भी उबल गई थी तो बस सिर्फ दोनों चीजों को मिक्स किया। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और मैंने इसको दम पे रख दिया। 15 से 20 मिनट के बाद जब इसको देखा तो ये देखें जबरदस्त किस्म की हमारे चने की दाल गोश्त जो है ना वो तैयार हो चुका है। और बस ये देखिए कितनी जबरदस्त इसकी शक्ल आई है और ये जायके में भी बड़ा मजेदार किस्म का है। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। और फिर मैंने ना बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि फ्राइडे वाला दिन का काम मिला हुआ था। तो मैंने कहा आप लोग जल्दी जल्दी काम कर लो ताकि फारिग हो जाए, क्योंकि फिर ना आना जाना लग जाता है। सैटरडे संडे वाला दिन होता है ना तो या तो हम कहीं जा रहे होते हैं या कोई आ रहा होता है, तो फिर बच्चों का होमवर्क भी रह जाता है और घर का ये जो खाना पकाना होता है ना ये चीजें भी रह जाती हैं। तो इस वजह से मैंने बच्चों को भी साथ साथ जो है ना वो लगा दिया था कि तुम लोग भी अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी ताकि फिर फ्री हो जाएं।
इसके अलावा मैं शाम को जो है ना जिंगर बना रही थी। जिंगर के लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम के करीब ये चिकन विंग्स थे। उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। उसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डाला था। 2 टीस्पून के करीब मैंने तकरीबन इसमें नमक डाला है। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब तकरीबन मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें जो पेपरिका पाउडर होता है, जिसको हम पहाड़ी मिर्च का पाउडर कहते हैं, या यहाँ पे जो है वो देगी मिर्च है, सॉरी देगी मिर्च कहते हैं, वो उसका जो पाउडर होता है जो सिर्फ कलर आता है उससे, और उससे जो है ना तेजी नहीं आती है। तो बस वो मैंने 1 चमची वो भी इसमें डाल दी है और बस मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। और देखिए मैं इसको ना कांटे से मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ा गूद भी जाए और इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो मसाला रच बस जाए। और ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए लगा के मैरिनेट करके और इसको रख दूंगी ताकि इसमें अच्छे तरीके से मसाला रच बस जाए। और जिंगर हो और साथ में फ्रेंच फ्राइज ना हो तो बच्चे जो है ना वो थोड़े नाराज से हो जाते हैं। तो जिंगर के साथ फ्रेंच फ्राइज तो बनते ही बनते हैं जी। तो खैर फ्रेंच फ्राइज भी मैंने साथ में रख दिए थे और फ्रेंच फ्राइज पे मैंने उसी तरह थोड़ा सा जो है ना वो मैदा छिड़क दिया था। तो ये बड़े क्रिस्पी से, बड़े अच्छे से कुचर कुचर वाले बन गए थे। फरवा साथ में मेरे साथ जो है ना वो किचन में काम करवा रही थी। वो किचन में सामान जो है ना धुले हुए बर्तन रख रही थी। सैटरडे संडे वाला दिन होता है तो वो मेरे साथ थोड़ा किचन में आ जाती है, काम वाम करवा लेती है। बच्चियां बड़ी हो रही होती है ना तो उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगले घर उन्होंने जाना होता है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को बहुत अच्छा बनाए, उनको बहुत नवाजे अपने दर से, उनको इतना दे कि उनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन जी फिर भी लड़की जात होती है ना तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। तो अगर आता है तो वो कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। तो इस वजह से थोड़ा बहुत उनको मतलब घरदारी का थोड़ा बहुत उनको सलीका आना चाहिए। तो खैर जी देखिए मैंने मसाला लगे हुए मैरिनेट किए हुए जो चिकन के विंग्स थे उनको मैंने मैदा लिया और उसमें इस तरह अच्छे तरीके से देखें कोट कर लिया, और जो है ना बिल्कुल हल्के हाथ से। और फिर मैंने ठंडा पानी का एक प्याला साथ रखा हुआ था, उसमें डिप किया और निकाल के रख दिया, उसमें डिप किया और निकाल के रख दिया। बस सिर्फ इतना सा मेरा काम था। लेकिन ये सारा काम एक बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा। इसको जो है ना दबा दबा के या निचोड़ निचोड़ के ना निकालिएगा। ना इसको जो है ना आप मैदे में जब फोल्ड कर रहे हो तो उसको हाथों से भींचिएगा। तो बस बहुत हल्के हल्के हाथों से, इसीलिए देखे मैंने तसला सा लिया है और उसमें देखे मैं इस तरह इसको अच्छे तरीके से हिला हिला के मैं सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ। मैं इसको हाथ से भी नहीं दबा रही हूँ। और देखें ये इस तरह सारा इस पे अच्छे तरीके से कोडिंग हो गई है। तो मुझे मैदा थोड़ा कम लग रहा था, मैदा मैंने थोड़ा इसमें और शामिल कर लिया क्योंकि मैंने पहले भी इससे कोडिंग की थी। और ये देखिए बस इस तरह बहुत हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको कोट किया और निकाल के रख दिया। और इस तरह देखिए ये इतने अच्छे से इस पे क्रम्स बन जाते हैं। कोई किसी किस्म के कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाए हुए, कोई किसी किस्म के अंडा नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पानी और मैदा होता है और बस। तो जी मैंने सारे इस तरह करके बना के रख लिए थे। फ्रेंच फ्राइज मेरे सारे तैयार हो गए थे। तो बस मैंने इसको उठाया और गरम, जो बहुत ज्यादा गरम ऑयल ना हो लेकिन गरम हो, उस ऑयल में मैंने देखें इसको डाल दिया है। और तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट एक साइड से पकाऊंगी और फिर दूसरी साइड से पकाऊंगी। सैटरडे संडे वाले दिन जरा सा घर में ना अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा इस तरह का एहतमाम करें, घर वालों को भी स्पेशल फील करवाएं। उनको भी थोड़ा होता है कि हाँ आज जरा हट के चीजें बनी हैं। रोटी सालन आम नॉर्मल रूटीन में हफ्ते के 4-5 दिन जो है ना वो सब चल रहा होता है। तो जरा जब सैटरडे संडे वाला दिन होता है तो उस दिन जो है ना इस तरह का आप कुछ बनाएं तो घर वालों को भी फील होता है कि थोड़ा स्पेशल है। तो जी जिंगर भी हमारे सारे तैयार हो चुके थे, विंग्स जो है, और बस ये आखिर वाला सर मेरा ज्यादा काला हो गया था, एक साइड पे ही पड़ा रह गया था। ये तो खैर कोई बात नहीं जी, शक्ल से क्या होता है, सीरत पे जाना चाहिए, सूरत पे नहीं जाना चाहिए। तो ये देखें मजेदार किस्म के विंग्स भी हमारे तैयार हो गए, फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो गए और लजीज किस्म के थे। ये कुरकुरे कुरकुरे से थे, कुरकुरापन तो मैं चेक नहीं करवा सकती लेकिन आपको सॉफ्ट कितने हैं अंदर से वो चेक करवा सकती हूँ। तो जी बस हमारा ये सब तैयार हो गया था। आज सर मैंने ना सब कुछ पहले ही कर करके रख लिया था, वरना फिर क्या होता है कि रात को अगर कहीं निकलो ना तो वो फिर काम रह जाता है। और देखिए मैंने अभी कल ही जो है ना पूरा का पूरा चूल्हा साफ किया था और आज फ्राइंग का काम हुआ तो वो फिर दोबारा सब ऑयली ऑयली हो गया था। ये वाला तो फिर भी इतना ज्यादा ऑयली नहीं हुआ था। एक दफा मैंने गलती से जो है ना वो प्राउंस फ्राई कर लिए थे, उफ
वो तो आप यकीन कीजिए व्यूवर्स कि मेरे जो है ना वो गले पड़ गया था। ना सिर्फ चूल्हा बल्कि छत, ऊपर के कैबिनेट्स, नीचे जमीन पे इतने मतलब उसके छींटे उड़े थे ना कि काबू समझ में नहीं आ रहा था कि जगह 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 ऑयल था। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने जो है ना छोड़ दिया था ताकि चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाए, और मैंने उसके बाद जो है ना सारा स्लैब्स और चूल्हा जो है ना लगे हाथ ही सब कुछ साफ कर दिया था। अच्छा, ये अगर आप लोग कोई जानते हो, सुहांजने की फलियां होती हैं जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, तो ये जो है ना बड़ी यूजफुल होती हैं हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, और लोग जो है ना इसको पका के भी खाते हैं। तो हमारी गली में ही जो है ना इसका पेड़ था, बच्चे तोड़ रहे थे, तो जो खाला है ना वो बहुत शौक से ये यूज करती हैं, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ी सी तोड़वा के रख ली थी। मेरी बहन भी यूज करती है, उसने भी ली थी, और थोड़ी सी मैंने खाला के लिए रख ली थी क्योंकि हम जाने वाले थे उनके घर पे, तो मुझे था कि मैं उनके लिए लेके जाऊंगी। तो बस जी मैंने जल्दी जल्दी अपना जो है ना काम सारा वाइंड अप कर लिया था ताकि हम जा सकें। किचन भी मैंने साफ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रात से पहले सारा सारा मेरा काम हो गया था और अब मैं फारिग थी। घर भी थोड़ा सा साफ सुथरा लग ही रहा था, जबकि बच्चों ने थोड़ा थोड़ा बिखेर भी दिया था, लेकिन खैर जी मोहम्मद साहब तैयारी पकड़ चुके थे अपनी जाने के लिए। तो मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, तो मुझे अब आप लोग इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।